गिरी विधानसभा क्षेत्र इटवा के अल फारूक इंटर कॉलेज के प्रबंधक शब्बीर अहमद मदनी साहब की गिरफ्तारी इस वक्त पूरे ज़िले में ही नहीं पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। मौलाना शब्बीर अहमद मदनी साहब का धार्मिक क्षेत्रों में नाम काफ़ी इज्जत से लिया जाता है। यही नहीं, मदनी साहब मॉडर्न एजुकेशन के लिए इंटर कॉलेज वगैरह और कई स्कूल चलाते हैं। उनकी साख सब जगह जाहिर है। वो धार्मिक विवादों से परे रहते हैं। इसके बावजूद उनके ऊपर एक आरोप लग गया है धर्मांतरण का। इसको लेकर हैरान परेशान है। हालांकि ये केस बहुत कमज़ोर है। जिसने आरोप लगाया है उस आदमी की छवि, उसके बारे में पुलिस की रिपोर्ट, सब कुछ ये बताती है कि उसके आरोपों में दम नहीं है। वो विश्वसनीय आदमी नहीं है। लेकिन आरोप तो आरोप है। आज के दौर में ऐसे ही आरोपों को मीडिया में जगह भी मिलती है और मिल भी रही है इस केस में भी। बहरहाल मौलाना शब्बीर साहब मदनी की जमात के प्रयास जारी हैं। इस बारे में समाजवादी पार्टी के नेता, युवा नेता कमाल अहमद साहब कुछ बताएंगे आपको। हमने कमाल अहमद से कुछ सवाल पूछे हैं, उसका जवाब वो देते हैं। आप सुनिए कमाल अहमद खान की जुबानी। ये जो अल फारूक इंटर कॉलेज में मौलाना शब्बीर की गिरफ्तारी हुई है, उस प्रकरण में जो पुलिस की कार्रवाई है और जो शिकायत करता है उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? जो भी ये कार्रवाई हुई है, ये कहीं ना कहीं सत्ता सरकार के दबाव में कार्रवाई कराई गई है। चूंकि सामाजिक कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर, और खासकर समाज में ऐसा व्यक्ति जिसका कोई अस्तित्व ना हो और जिसका कोई हैसियत जिसकी ना हो, और वो जाकर के थाने में एक एप्लीकेशन दे दे किसी के खिलाफ और तत्काल उसकी गिरफ्तारी कर ली जाए बिना किसी जांच किए, तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है। और इससे स्पष्ट हुआ है कि जिले का पूरा प्रशासन सत्ता पक्ष के दबाव में आकर के, और खासकर चूंकि प्रकरण ये एक विशेष समुदाय मुस्लिम से बिलोंग करता है और मौलाना शब्बीर साहब एक मदरसे के संस्थान के प्रबंधक हैं, और चूंकि इससे पहले भी तमाम तरीके की चीजें और लोगों के द्वारा पैदा की गई, समय समय पर जो है इस तरीके की घटनाएं घटती रही। लेकिन ये जो आज हुआ है, कल जो हुआ है गिरफ्तारी, ये बहुत ही गलत गिरफ्तारी हुई है। जब तक प्रशासन इसकी जांच न कर लेता और दोषी अगर वो होते तो दोषी व्यक्ति को बचाने के लिए कोई बात नहीं करेगा, लेकिन जांच करने के बाद ही ये साबित होता कि वो दोषी हैं। उसके बाद अगर प्रशासन गिरफ्तार करता तो इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं थी। यह भी कहा जा रहा है कि जो शिकायत करता है वो एक संदिग्ध चरित्र का व्यक्ति है और उसकी तमाम बुरी आदतें हैं, और वो पहले भी कई लोगों से ब्लैकमेलिंग कर चुका है। ये भी इससे भी जोड़ा जा रहा है कि वो ब्लैकमेलिंग कर रहा था, उनसे पैसे मांग रहा था, और ये झूठी शिकायत की गई है। अब जिस तरीके के ये प्रकरण संज्ञान में लोगों के आ रहा है, उस प्रकरण से यह स्पष्ट हो रहा है कि करीब सन 2021 में अपने पिताजी से कुछ झगड़ा वगड़ा किया था और इसके पिताजी ने इसको अपने परिवार से बेदखल करने की बात कह दी। उसके बाद ये अटकता भटकता वहां पहुंचा इनके पास और नौकरी मांगने की बात किया। चूंकि नौकरी कहाँ कैसे मिल पाएगी, नौकरी नहीं मिल पाई। इन्होंने क्या कहते हैं, अपना जो भी रहा होगा मौके पे 1500 की मदद कर दिया होगा और उसके बाद इसको वापस कर दिया। अब वो क्या कहते हैं, और तमाम तरीके की घटनाएं हमने क्षेत्र में देखा है, सुना है लोगों के द्वारा, जो बता रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं कि आए दिन वो हैबिचुअल हो चुका था, पैसा लेन देन इनसे उनसे करने की बात करता था। तो कहीं ना कहीं जो है ये जांच का विषय था। जब तक पूरे प्रकरण की जांच प्रशासन और के द्वारा ना कर लिया जाता, पूरे तथ्यों की जानकारी ठीक तरीके से ना ले ली जाती, तब तक गिरफ्तारी करने का कोई उचित नहीं था। और मौलाना शब्बीर साहब कहीं प्रदेश छोड़ के भाग नहीं रहे थे, और प्रशासन को अधिकार था कि जांच करने के बाद अपना जो भी कार्रवाई करनी होती करता, तो उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं थी। लेकिन बिना जांच किए कार्रवाई की गई है, ये कहीं ना कहीं ये संदिग्ध दायरे में है, और सत्ता पक्ष का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहीं न कहीं स्पष्ट दबाव दिख रहा है। और इस तरह की घटनाएं भी, जो संभावनाएं जिस तरीके से व्यक्त की जा रही हैं, इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहेंगी अगर इस पे कहीं न कहीं आवाज
बंद करके लोग चर्चा करना नहीं चालू करेंगे, स्टैंड नहीं करेंगे, प्रशासन से लोग चर्चा नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि सही घटनाएं होती रहेंगी। एक चीज ये भी कही जा रही है कि जैसे उत्तर प्रदेश शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में एक पिछड़ा राज्य माना जाता है। ऐसे में जो मौलाना शब्बीर है, इन्होंने एक बहुत बड़ा शिक्षण संस्थान कायम किया है। पूरे इलाके के लोग उससे उनको लाभ मिल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति पे जब कार्रवाई होती है तो समाज में ये भी संदेश जाता है कि कोई बहुत अच्छे सामाजिक कार्य करने का अगर यही फल है तो ये एक उनको हतोत्साहित भी करता है। देखिए, ये जो आपका अल फारूक कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, ये कहीं आज का तो बना हुआ नहीं है, कई सालों का पुराना बना हुआ है और शैक्षिक संस्थान लगातार अच्छे उस पे मार्क्स से चलाए जा रहे हैं और आज तक कोई इस प्रकार की कोई घटना ना सामने किसी के आई, ना कोई जानकारी किसी को मिला। जिस तरीके का आरोप धर्मांतरण का लगाया गया, ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि 10-15 साल पहले पुराने, 20 साल पुराने संस्थान हैं। अगर कोई इस तरीके की बात होती तो बात छिपती नहीं, लोग कहीं ना कोई चर्चा, कहीं ना कहीं से बात खुलती। लेकिन इस तरह की कोई बात ना सामने किसी के आई है और अगर इसमें कोई सच्चाई है तो प्रशासन इसकी जांच करे और जांच करके जो भी तथ्य उसको समझ में आए, जिस तरीके का जांच में, उसके हिसाब से कार्रवाई करे, ना कि एप्लीकेशन देने पे किसी गिरफ्तारी करके जेल भेज देना, ये उचित नहीं है।